नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुल 15 क्वेश्चन है, तो 5 हमने कल पढ़ लिए हैं, 5 आज पढ़ने वाले हैं। जो बचे हुए 5 हैं, जो बचे हुए रिमेनिंग 5 हैं, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। आप सभी को ये जो नोट्स हैं आपको मेंटेन करते चलना चाहिए ताकि फ्यूचर में रिवाइज करने में आपको समस्या ना आए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता यानी एल्बिनिज्म दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, एल्बिनिज्म दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर है 13 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता या एल्बिनिज्म दिवस। देखो क्या मनाते हैं 13 जून को, वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है ये, देखिए जब ये जो शब्द है, ये वर्ड ऐसा है एल्बिनिज्म, ये शब्द कहां से आया? एक वर्ड है एल्बस। क्या है? एल्बस एक शब्द है। ये जो एल्बस है ये बेसिकली लैटिन शब्द है, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। जब स्किन में पिगमेंट की कमी हो जाती है तो स्किन का कलर धीमे धीमे हल्का होने लगता है और उसी के कारण ये जो स्किन है इस प्रकार से सफ़ेद दिखाई पड़ती है और इसी बीमारी को बोलते हैं एल्बिनिज्म या रंगहीनता। ये बेसिकली इंसानों में होती है और जानवरों में होती है और पेड़ पौधों में भी होती है। बात क्लियर है? इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये बीमारी आनुवंशिक होती है। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाते हैं, एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? तो आंसर है 13 जून। सिंपल आंसर है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अब कि अभी मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे घोषित किया गया है? तो आंसर है इसका हैरी टेक्टर को घोषित किया गया है। इनका संबंध कहां से भैया, किस देश से इनका संबंध है? देखो इनका संबंध कहां से, ठीक है। हैरी टेक्टर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। इनका संबंध है आयरलैंड से। आयरलैंड से इनका संबंध है। कहां से संबंध इनका? आयरलैंड से इनका संबंध है। इस देश के खिलाड़ी है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्लेयर है इनका संबंध किस देश से है, किस कंट्री से है, इसमें आपको समस्या आती है। ठीक, तो किसका अवार्ड क्या है? प्लेयर, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है। इनका संबंध है आयरलैंड से, यूरोप से। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? सीखो और कमाओ योजना शुरू करी है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो भी एमपी ने शुरुआत करी है। इसमें क्या है? देखो इसमें ऐसा है कि इसमें जो भारत के जो एमपी के जो युवा वर्ग है, एमपी का जो युवा वर्ग है जो एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, जो युवा वर्ग है, जो आपका यूथ वर्ग है, उसको किसी पर्टिकुलर स्किल में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में या स्किल में, एक पर्टिकुलर फील्ड में उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक, आपकी जो फील्ड है वो आपकी हो सकती है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया है ना, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, उसके बाद बहुत सी फील्ड है जैसे आपका होटल मैनेजमेंट है, आईटी है, जितने भी फील्ड है। ठीक, क्या बोला? इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी, ऐसे करीबन 600-700 फील्ड है। तो किसी भी एक फील्ड में उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए उससे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उस ट्रेनिंग के बदले उसे हर महीने एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये इसकी योजना है। ठीक, तो आप पहले सीख लो फिर बाद में कमाओ। अब देखो इसमें कैसे पैसे मिलेंगे, इसमें पैसे ऐसे मिलेंगे। देखो, बेरोजगार युवाओं के लिए शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला। अब इसमें ऐसा है कि जो बच्चे 12वीं पास हैं
उनको मिलेगा 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड। जो जिन्होंने ITI कर रखी है उन्हें 8,500 मिलेगा, और जिन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है किसी फील्ड में उन्हें 9,000 मिलेगा, और जिनके पास उच्च डिग्री है, जिनके पास उच्च डिग्री धारक या ग्रेजुएट हैं, उन्हें 10,000 पर मंथ की स्टाइपेंड मिलने वाला है। बात क्लियर है? तो उसका उद्देश्य क्या है वो आपको समझ में आ गया, करना क्या है इसमें और किस फील्ड में। तो 600-700 फील्ड है, काफ़ी फील्ड है। तो किसी भी एक फील्ड में आपको ट्रेनिंग मिलेगी आपको, जिसके आधार पर आप भविष्य में आप जॉब कर पाओ और आप क्या अपनी इनकम कर पाओ, ये उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बेसिकली जो आपकी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है उसे कम करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात समझिए इसमें कि जुलाई, इसमें लगभग 1 अगस्त को इसमें ज्वाइनिंग शुरू होगी, 1 अगस्त में ज्वाइनिंग शुरू होगी, और उसके बाद में 1 महीने बाद यानी सितंबर में इसमें जो स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके साथ, देखो MP की बात करें थोड़ी सी। जो MP है वो भारत के मध्य में आता है, देखो ये MP वाला पार्ट है। अब देखिए MP की बात करें तो इसकी जो राजधानी है, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है वो है भोपाल, है ना। राजधानी क्या है? भोपाल राजधानी है। और यहां वर्तमान में देखिए यदि अपन लोग, तो यहां के जो गवर्नर हैं वो क्या है? मंगू भाई पटेल। क्या है? मंगू भाई पटेल यहां के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सबसे लंबे समय से हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा सीट जो है 230 है, और यहाँ जो है राज्यसभा की जो है यहाँ 11 सीट है, और यहाँ पर जो लोकसभा है उसकी यहाँ पर 29 सीट यहाँ पर है। क्लियर बात? इतना आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि भैया किस राज्य के ईशाद आम को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है जो ईशाद आम है इसका संबंध है कर्नाटक से। जो कर्नाटक राज्य है उसका ईशाद आम है उसे GI टैग दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर है? देखो ये आम होता है ईशाद आम, इसको दिया गया है। ठीक है, अब देखो प्रश्न ये है कि जो GI टैग है वो किसे दिया जाता है और इसकी विशेषता क्या? देखो जो बेसिकली GI टैग है किसी क्षेत्र में विशेष गुणवत्ता की वस्तु को GI टैग, देखो कौन देता, कौन है? GI टैग वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया जो GI टैग है वो कौन देता है? आंसर क्या है? वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा ये GI टैग प्रदान किया जाता है किसी विशेष गुणवत्ता की वस्तु को। बात क्लियर है? अब देखिए ये टैग किसी उत्पाद को नहीं बल्कि उस उत्पाद या वस्तु से संबंधित राज्य, क्षेत्र या संस्था को प्रदान किया जाता है। तो जो उत्पाद है उसको नहीं मिलता, वो जो क्षेत्र है, संस्था है या राज्य को ये मिलता है। बात क्लियर है? ठीक, तो कौन देता है और किससे मिलता है ये आपको क्लियर हो गया। अब देखें, चलिए अब देखो जो कर्नाटक राज्य है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बारे में। देखो यहां पर नीचे, यहां पर आपका आता है कर्नाटक, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, दिख रहा है ये आपका कर्नाटक है। ठीक, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में महाराष्ट्र है, इसके उत्तर में यहां पर महाराष्ट्र आ गया। ठीक, इसके पूर्व में यहां पर उत्तर पूर्व में आपका तेलंगाना आ गया, इसके पूर्व में आपका आ गया आंध्र प्रदेश। ठीक, नीचे जो है यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, और सबसे नीचे आपका आ गया क्या? यहाँ पर केरला आ गया। ठीक, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला जो है इसकी सीमा से लगे हुए राज्य है। ये आपको क्लियर है? चलिए अब जो कर्नाटक है इसकी बात थोड़ी की जाए तो वर्तमान में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आपके थावर चंद गहलोत। ये आपके ये राज्यपाल है थावर चंद गहलोत।
ये राज्यपाल हो गए। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बना है? तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम बना है। एक सीएम बना है, तो ये सीएम है, ये डिप्टी सीएम है। ठीक, जो सीएम है इनका नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। और जो डिप्टी सीएम बने हैं इनका नाम है डीके शिव कुमार। क्या नाम है? डीके शिव कुमार। बात क्लियर है? डीके शिव कुमार इनका नाम है। ठीक, थावर चंद गहलोत, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम आपके हैं डीके शिव कुमार। अब देखिए, जो कर्नाटक राज्य है इसकी थोड़ी बात करें तो यहां पर अगर देखें हम लोग, वर्तमान में यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो आपकी हैं 224 विधानसभा सीटें। यहां पर विधानसभा भी है, यहां पर विधान परिषद भी है। ठीक है, देखो तो जो विधानसभा सीटें यहां पर कितनी हैं? 224 हैं। क्लियर है बात? और यहां पर देखें यदि आप, यहां पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की यहां पर जो है 75 सीट है। कितनी सीट है? 75। और यहां पर जो राज्यसभा की बात करें तो यहां से राज्यसभा की जो है, राज्यसभा की यहां पर 12 सीट है। ठीक है, और यदि आप देखें लोकसभा की यहां जो है, लोकसभा की यहां पर जो है 28 सीट है। ठीक, विधानसभा की 224 सीट है, परिषद की जो है 75 सीट है, राज्यसभा की 12 सीट है, लोकसभा की यहां पर देखें आप 28 सीट है। बात क्लियर है? अब देखो, अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर विधान परिषद भी है। क्या है? यहां पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद वर्तमान में, मेरा प्रश्न है कि विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में है? इसका आंसर है वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद। अब देखो कौन 6 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है कर्नाटक। सबसे पहला आपका कर्नाटक, जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, देखो यहां पर सबसे पहला है कर्नाटक। दूसरा है, देखो यहां पर नीचे जो है, नीचे जो आपको दक्षिण भारत में 4 राज्य हैं, तो पहला कर्नाटक है। ठीक, उसके बाद दूसरा है तेलंगाना। ठीक, उसके बाद फिर चौथा, अब तीसरा आपका है महाराष्ट्र। फिर चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 4 यहां पर हो गए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। 2 आपके ऊपर हैं यहां पर यूपी और बिहार। 5वां आपका है यूपी, 6वां है बिहार। ठीक, तो 1 2 महाराष्ट्र 3, आंध्र प्रदेश 4, यूपी 5। ठीक है, यूपी आपका 5 हो गया, बिहार हो गया 6। तो 6 राज्यों में समय जो है बेसिकली वो है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें देखें आप, ठीक है, जो आपके 6 राज्यों में समय विधान परिषद है। अब देखिए एक बात समझे जरा इसमें, कि जो कर्नाटक है, ऐसी बात थोड़ी करें हम लोग कि जो कर्नाटक है, ये जो है एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के अनुसार इसकी रैंक है 6वीं। ठीक, जो कर्नाटक है बेसिकली इसकी रैंक है 6वीं। अब क्वेश्चन बनता है कि इसके ऊपर कौन से हैं। प्रश्न मेरा यह है कि क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत के राज्य हैं उनको क्रम से जमाइए। सबसे पहला है राजस्थान। सबसे पहला है राजस्थान, आरजे, ये टॉप पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका एमपी। तीसरे नंबर पर आता है, क्या आता है? महाराष्ट्र, एमएच। फोर्थ पे आपका आता है यूपी। फोर्थ पर आता है यूपी। और 5वें नंबर पर आता है गुजरात। 6वें नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक, तो पहला कौन सा है? सबसे पहला आपका राजस्थान हो गया, यहां पर लोकेशन देखो आप। उसके बाद में आपका आता है
एमपी यहाँ पर आता है इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, यहाँ इसके नीचे, यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद में फोर्थ जो है वो आपका है यूपी, यहाँ पर आ गया यूपी फोर्थ, है ना। इसके बाद में जो आपका 5 नंबर आया, जो आपका 5 नंबर का है, बाजू में यहाँ पर आपका गुजरात आ गया 5वां, और 6वां जो है वो आपका है कर्नाटक। तो आपको याद रखना है कि ये विधान परिषद कितने राज्यों में है, पहला क्वेश्चन, और एरिया वाइज जो कर्नाटक है उसकी रैंक क्या है, और उसके ऊपर कितने राज्य हैं जिनकी रैंक पहले से लेकर 5 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया पर्याप्त है। अब देखें ये हो गया आपका। चल हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? क्या है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WTC इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। तो किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो इन्होंने ये खिताब जीता है, देखो जरा इसको। चलो अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो मैच हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये द ओवल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, कहाँ पर है ये लंदन में है। तो ये लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इंडिया के बीच में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था, बात क्लियर है। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन था? तो आंसर है पैट कमिंस। पैट कमिंस जो है वो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के। और जो भारत की बात करें तो भारत के कप्तान था रोहित शर्मा। बात क्लियर है, इतना पर्याप्त है। 10 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, 5 कल पढ़े थे, 5 आज पढ़ लिए हैं। अब बचे जो 5 है इनको हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इतना पर्याप्त है, बस पढ़ते रहिए आप लोग। एग्जाम आपको जो 24 में होने वाला फ्री का, उसकी तैयारी करते रहिए। MPPSC प्री और जो अभी मेंस है उसकी भी तैयारी करते रहिए, सभी में आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए तो पर्याप्त है।